अफगानिस्तान की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुए इंग्लैंड के बल्लेबाज ऐतिहासिक जीत के साथ रचा इतिहास अफगानिस्तान की टीम ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का एक बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर इंग्लैंड की टीम को अफगानिस्तान की टीम ने बड़ा उलटफेर करते हुए 69 रनों से हरा दिया है। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी अफगानिस्तान की टीम के इस बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला जोस बटलर ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया अफगानिस्तान की टीम को, लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान की टीम के लिए शानदार शुरुआत रही जब तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर गुरबाज के बल्ले से मिड विकेट के ऊपर से एक पुल शॉट के जरिए शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर जादरान के बल्ले से भी बेहतरीन चौका तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर देखने को मिला। इसके बाद वॉक्स के ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़े यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज ने। तो वहीं पर इसके बाद तो इब्राहिम जादरान के साथ मिलकर उन्होंने टीम के स्कोर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बेहतरीन 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों शानदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के बीच जारी रही और 9वें ओवर की में सैम करन की 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके लगाए गुरबाज ने। इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक शानदार चौके ने उन्हें अर्धशतक तक पहुंचाया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 33 गेंदों पर ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने अपर कट के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से भेज दिया। तो वहीं पर 13वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और कमाल का छक्का उन्होंने लगाया। इस बार उन्होंने शानदार तरीके से आदिल रशीद की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली। लेकिन एक बेहतरीन पार्टनरशिप के बाद दोस्तों 17वें ओवर की चौथी गेंद पर इब्राहिम जादरान भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो सीधा कैच रूट को थमा बैठे और उनकी एक धीमी पारी यहाँ पर समाप्त हुई, जहाँ पर उन्होंने 48 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेली। उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज रहमत शाह ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और वो भी चलते बने। रहमत शाह ने इस मुकाबले में सिर्फ 3 रन बनाए और वो स्टंपिंग आउट होकर पेविलियन लौटे और शिकार बने आदिल रशीद का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी चल रही थी, लेकिन नए बल्लेबाज असमतुल्लाह साइदी उतरे तो उन्होंने आते ही 1 रन लेने की कोशिश में यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और रन आउट होकर पेविलियन लौटे गुरबाज और शायद ये इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट भी था इंग्लैंड के लिए। रहमानुल्लाह गुरबाज 57 गेंदों पर 80 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अजमतुल्लाह और मरजाई के बल्ले से एक बेहतरीन छक्का 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेलना चाहा यहाँ पर 26वें ओवर की आखिरी गेंद पर लिविंगस्टोन के, लेकिन यहाँ पर वो कैच थमा बैठे क्रिस वॉक्स को और पेविलियन लौट दिया अजमतुल्लाह को, जिन्होंने 24 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेली। वहीं पर दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज इकरम अली खिल उतरे तो उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर रूट के एक शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 33वें ओवर में रूट ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा शाहिदी को। तो इसके बाद यहाँ पर ज़्यादा देर तक नबी भी टिक नहीं पाए और 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद बैकफुट पर चली गई थी यहाँ पर एक बार फिर अफगानिस्तान की टीम। लेकिन इसके बाद इस टीम के लिए राशिद खान ने आते ही कमाल के शॉट खेले और 37वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर उनके साथ इकरम के भी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रही। लेकिन इसके बाद दोस्तों 45वें ओवर की पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट आदिल रशीद की गेंद पर राशिद खान खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर जो रूट के एक बेहतरीन कैच ने उनकी पारी को भी समाप्त किया। राशिद खान की बात करें तो इस मुकाबले में 22 गेंदों पर 23 रन बनाकर आदिल रशीद का शिकार बने। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे मुजीब, तो उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की 46वें ओवर में, जब उन्होंने तीसरी व चौथी गेंद पर 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके जड़े, जबकि इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से कमाल का छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला।
और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में तूफानी बल्लेबाजी उनके बल्ले से देखने को मिली। तो वहीं पर इसके बाद 47वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। हालांकि बल्ले का एज लगकर गेंद सीधे बाउंड्री लाइन को क्लियर कर गई। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए इकरम ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। शानदार बल्लेबाजी रही उनकी भी और संघर्षपूर्ण तरीके से उन्होंने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो वहीं पर दोस्तों अर्धशतक के बाद उन्होंने 48वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और कमाल का छक्का जड़ा। यह भी शानदार तरीके से डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार गया। स्लॉग स्वीप के जरिए उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए भेजा, लेकिन कुछ ऐसा ही शॉट ओवर खेलना चाहते थे इसी ओवर की आखिरी गेंद पर, लेकिन सैम करन को अपना केस थमा बैठे और 66 गेंदों पर 58 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 49वें ओवर की पहली गेंद पर मुजीब का भी एक और सफलता यहाँ पर मिल गई इंग्लैंड की टीम को। मुजीब भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 16 गेंदों पर 28 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। इसके बाद यहां पर आखिरी विकेट रनआउट के रूप में मिला यहां पर नवीन उलक का, लेकिन यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने 284 रन बनाए और 285 रनों का लक्ष्य रखा इंग्लैंड की टीम के सामने। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर फजल हक फारूकी ने जॉनी बेयरस्टो को एलबीडब्ल्यू आउट करके पहली सफलता दिला दी अफगानिस्तान की टीम को। जॉनी बेयरस्टो इस मुकाबले में 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर कुछ अच्छे शॉट जरूर देखने को मिले जो रूट और डेविड मिलन के बल्ले से। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप भी पनप रही थी। तभी दोस्तों यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर मुजीब ने जो रूट को बोल्ड करके एक और बड़ी सफलता यहां पर अफगानिस्तान की झोली में डाल दी। अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे जो रूट, लेकिन यहां पर एक गेंद ने उनका पारी को ख़त्म कर दिया और 17 गेंदों पर 11 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर अच्छी बल्लेबाजी हैरी ब्रूक ने डेविड मिलन के साथ करनी शुरू कर दी, लेकिन तभी यहां पर 13वें ओवर की चौथी गेंद पर मिलन को फंसाया पूरी तरह से मोहम्मद नबी ने और कैच कराकर पेविलियन भेजा इब्राहिम जादरान के हाथों और 39 गेंदों पर 32 रनों की पारी जरूर खेली, लेकिन वो आउट होकर पेविलियन लौटे। इसके बाद कप्तान बटलर क्रीज पर उतरे तो उनके बल्ले से एक बेहतरीन चौका जरूर देखने को मिला, लेकिन इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनकी पारी को ख़त्म किया नवीन उलहक ने। नवीन उलहक की एक अंदर आती हुई गेंद पर बोल्ड होकर पेविलियन लौटे कप्तान जॉस बटलर, जिन्होंने 18 गेंदों पर 9 रन बनाए और अब पूरी तरह से इस मुकाबले में पकड़ बनाती हुई नजर आई यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम। इसके बाद दोस्तों लिविंगस्टोन ने हैरी ब्रूक के साथ मिलकर टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। 18वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए लिविंगस्टोन और हैरी ब्रूक ने इस ओवर में 15 रन बटोर लिए, लेकिन इसके बाद दोस्तों इस पारी को समाप्त किया 21वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए राशिद खान की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पेविलियन लौटे। लिविंगस्टोन जिन्होंने 14 गेंदों पर 10 रन बनाए वो तो गए जो गए, साथ में टीम का रिव्यू भी लेकर गए। इसके बाद हैरी ब्रूक के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला जब उन्होंने 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 26वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल के साथ हैरी ब्रूक ने अपना बेहतरीन अर्धशतक 45 गेंदों पर पूरा कर लिया, लेकिन इसके बाद 28वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद नबी ने सैम करन को भी स्लिप में खड़े रहमत शाह के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और इस मुकाबले में पूरी तरह से पकड़ बना ली अफगानिस्तान की टीम ने और मजबूत स्थिति में पहुंच गई अफगानिस्तान की टीम। वहीं पर सैम करन से तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जरूर थी इंग्लैंड को, लेकिन वो 23 गेंदों पर 10 रन बनाकर चलते बने। अब अफगानिस्तान और इंग्लैंड की जीत और हार के बीच खड़े थे हैरी ब्रूक। लेकिन दोस्तों इसी बीच शानदार गेंदबाजी करते हुए मुजीब ने शानदार तरीके से 33वें ओवर की आखिरी गेंद पर वॉक्स को बोल्ड करके एक और सफलता यहां पर झोली में डाल दी अफगानिस्तान की टीम के। वॉक्स इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, या यूं कहे तो अच्छा साथ जरूर दे रहे थे हैरी ब्रूक का, लेकिन एक शानदार गेंद पर वो भी चलते बने। उन्होंने 26 गेंदों पर 9 रन बनाए। अब इसके बाद दोस्तों आदिल रशीद और उनके साथ हैरी ब्रूक के बीच पार्टनरशिप की जरूरत थी इंग्लैंड की टीम को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 35वें ओवर की दूसरी गेंद पर हैरी ब्रूक ने मुजीब की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों पर चली गई और इकरम अली खिल ने काफ़ी शानदार कैच पकड़ा और सबसे महत्वपूर्ण व मैच को पलट देने वाला विकेट यहां पर अफगानिस्तान की झोली में चला गया। हैरी ब्रूक काफ़ी शानदार बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन 61 गेंदों पर 66 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए और इस विकेट के साथ ही अफगानिस्तान की टीम की जीत भी इस मुकाबले में तय हो गई, क्योंकि यही एक
एकमात्र ऐसा बल्लेबाज था जो मैच को पलट सकता था। लेकिन इसके बाद दोस्तों अफगानिस्तान के गेंदबाजों के सामने कोई भी बल्लेबाज यहां पर टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाया। इंग्लैंड की टीम का और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन टीम को अफगानिस्तान की टीम ने हराकर इतिहास रच दिया और वर्ल्ड कप 2023 का पहला उलटफेर करने में कामयाब हुई अफगानिस्तान की टीम। तो दोस्तों आपको अफगानिस्तान की टीम की ये शानदार जीत कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।